हेलो चैम्प्स। आज संडे है, मैंने सोचा दो चार क्वेश्चन ले लूं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, अनिल द बेकर इंटेंड्स टू बेक अ बैच ऑफ कुकीज. ही इंटेंड्स टू कीप द रेशियो ऑफ wet ingredients to dry ingredients 3:2, but by mistake he doubles the amount of dry ingredients and triples the amount of ingredients. What is the new ratio of wet ingredients to dry ingredients? ओके, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा रेशियो का टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा. सो आई थॉट लेट मी जस्ट टेक दिस टॉपिक. ओके, now, and this is appeared in one of the exams. So this question is actually, if I have taken it from one of the exams, and a parent had sent me this question actually. Okay, so if you also have any question, you can send it to us. We will try to send a video solution for your questions as well. All right, so now we have this. We will do one thing. We will first we will just highlight the keywords. So इसमें इस कुकी में दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स है. वन इज वेट, वन इज ड्राई. देन द रेशियो बिटवीन देम इज 3:2, and by mistake he doubles the dry ingredients and triples the wet ingredients. We have to find the new ratio of wet to dry. ये हमारे keywords हो गए. तो यहां लिखते हैं wet is to d equals to 3:2. 3:2. अब ये क्या है? ये बेसिकली रेशियो है, राइट? रेशियो तीन टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो, उसमें हम जैसे ये यूज किया है ना वैसा होगा. इसको मैं चेंज कर देता हूं, इस सिंबल को. लाइक 3:2. ओके, ये सिंपल रेशियो हो गया. देन वी हैव फ्रैक्शन रेशियो. सो एक रेशियो को फ्रैक्शन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नॉर्मल फ्रैक्शन 3/2. और फिर होता है रेट रेशियो. रेट रेशियो क्या होता है? जैसे कि स्पीड हम क्या लिखते हैं? 3 किलोमीटर्स पर आवर, है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ रेशियो विच इज बेसिकली रेट रेशियो. ठीक है, सो ये तीन तरह के रेशियो है. और हमारा जो भी रेशियो है वेट इज टू ड्राई का 3:2 है. अब क्या हो गया? ये जो क्वांटिटीज है ये डबल हो गई, बट नाउ दीज आर इन द रेशियो फॉर्म. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू एक्चुअल वैल्यूज. तो हमेशा रेशियो को अगर एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो दोनों जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, दोनों एलिमेंट्स को एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को 3 × k कर देता हूँ और ये 2 × k हो गया. तो अभी ये क्या हो गया? ये एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. So this value will be some multiple of 3 and this value will be some multiple of 2 and k is common. Okay, अभी क्या हो गया? ये डबल हो गया. तो ये बेसिकली हो जाएगा 3k होल स्क्वायर, है ना? 3k को होल स्क्वायर करेंगे और ये भी डबल हो गया, तो ये 2k होल स्क्वायर हो गया. अब 3k होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9k स्क्वायर और ये हो गया 4k स्क्वायर. सो दिस रेशियो स्टिल वेट इज टू ड्राई ओनली, और हमको भी चाहिए वेट इज टू ड्राई चाहिए. तो अभी इन दोनों का रेशियो निकालेंगे आफ्टर द मिक्सिंग इज डन. सो 9k स्क्वायर इज टू 4k स्क्वायर. k स्क्वायर गया, सो द आंसर इज 9:4. एंड सिंस देर आर नो, दीज आर को प्राइम्स, we cannot do any further simplification. So our final answer is 9:4. है ना? So this was very basic, easy question. Now let us go to the second question. So what it is? It says, for what values of m will the expression m to the power of 6 minus 5m to the power of 5 plus 6m to the power of 4 be negative? So here the key word is, this expression is there, this expression है अपने पास, और फिर हमारे पास ये इनको, आई मीन दिस वैल्यू हैज टू बिकम नेगेटिव. उसके लिए वैल्यूज ऑफ m क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. सो हाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन इज, वी विल टेक द एक्सप्रेशन फर्स्ट, m to the power of 6 minus 5m to the power of 5 plus 6m to the power of 4.
अभी इन तीनों टर्म्स में वी नो दैट, अच्छा दिस कैन बी रिटन, वी विल राइट वन मोर स्टेप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. m to the power of 6 I can write down as m to the power of 4 into m to the power of 2, है ना. When base are same, the index gets added. So m to the power of 6 can be broken as m to the power of 4 multiplied by m to the power of 2 minus. इसी तरह से इसको भी ब्रेक करते हैं. 5 into m to the power of 4 into m to the power of 1, which is nothing but m only, और प्लस 6m to the power of 4. अच्छा, मैंने m to the power of 4 इसलिए किया बिकॉज हियर आई हैव m to the power of 4. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इन तीनों में कोई फैक्टर आउट कर सकते हैं क्या, वो देखने के लिए मैंने m to the power of 4 उसको ब्रेक किया. नाउ इफ यू सी इन ऑल दीज मल्टीप्लीकेशंस, इसको भी हम इस तरह से ही लिख देते हैं 6 into m to the power of 4. अब इन तीनों मल्टीप्लीकेशन में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज this one and this one. So now what we will do, we will factor out. This is called factoring out. Okay, factor out मतलब ये m to the power of 4 को हम बाहर ले आएंगे. So m to the power of 4 बाहर आ गया. अब एक ब्रैकेट आएगा. m to the power of 4 के साथ पहला जुड़ा हुआ कौन है? m to the power of 2. तो ये m to the power of 2 हो गया. माइनस साइन फिर बाद में आएगी. देन हियर m to the power of 4 बाहर चला गया तो बचा क्या? 5 into m which is 5m. प्लस साइन अभी आ जाएगी, ये साइन इधर वापस आ जाएगी. नाउ हियर m to the power of 4 के साथ 6 जुड़ा हुआ है तो 6 विल कम हियर. सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फैक्टर्ड आउट m to the power of 4. व्हेन देयर इज नो साइन बिटवीन अ ब्रैकेट एंड अ वेरिएबल, इट इज बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन. तो मैं मल्टीप्लिकेशन डालूं या नहीं डालूं, इट मीन्स द सेम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट m to the power of 4, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो भी ये m to the power of 4 पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो इवन काउंट है ना. सो एनी बेस व्हेन इट इज हैविंग अ इवन पावर काउंट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर m इज पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव हुआ तो भी ये पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव ही रहना है. सो दिस वैल्यू आई कैन डिक्लेयर दैट इट इज ऑलवेज रिमेनिंग, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. अब इसके ऊपर आ जाते हैं. अच्छा, इसमें क्या बोला इन्होंने? दिस हैज टू बी लेस देन नेगेटिव. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है लेस देन नेगेटिव होना चाहिए हमारा. तो ये पॉजिटिव हो गया. अब इसको हम ब्रेक करते हैं. इसको कैसे ब्रेक करेंगे? m to the power of 2 वैसे ही लिखेंगे और 5m को 3m minus 2m plus 6, है ना. एंड दिस इज नथिंग बट, अभी इसमें फैक्टर आउट m हो जाएगा. m कैन बी फैक्टर्ड आउट बिकॉज दैट इज कॉमन. m इंटू इसका m आ गया और -3 आ गया. और ये माइनस यहाँ फैक्टर आउट क्या करेंगे? 2 नेगेटिव 2 फैक्टर आउट करेंगे. सो -2 अगर बाहर आ गया तो यहाँ m रह जाएगा और -3. एंड नाउ आई विल राइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन लाइक दिस. ये m to the power of 4 बाहर है इंटू इज लेस देन 0. सो दिस हैज टू बी लेस देन 0. अब इन दोनों में what is common factor? m-3 is common, so I will factor out m-3. Now this will turn into m to the power of 4 into m-3. ये common factor बाहर आ गया. m-3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? m, और फिर माइनस साइन, और m-3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2. so 2 will come here less than 0. Now this is converted like this: m to the power of 4 into m to the power m-3 into m-2 is less than 0. अब हमें ये वैल्यूज नेगेटिव, मतलब ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द फाइनल रिजल्ट विल बी नेगेटिव. तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए. अब ये तो हमें मालूम है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं. अब ये नेगेटिव होने के लिए ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और ये भी प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन ये ऑपोजिट साइंस होने जरूरी है, तभी जाके ये नेगेटिव बनेगा. अगर दोनों सेम साइंस हो गए ये दोनों भी, तो क्या होगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑल्सो विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू. तो ये तो काम नहीं आएगा. और पॉजिटिव ऑल्सो विल नॉट वर्क. सो बेसिकली the signs of this and this has to be opposite. You understood, है ना.
तो अभी हम चले जाते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, अपना ऑप्शंस के ऊपर। अब देखो ये याद रखो, मैं इसको है ना तो थोड़ा ऊपर कॉपी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है ना। अभी बरोबर दिख रहा है? ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी विल डू इज, ये नेगेटिव होने के लिए, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। अब यहाँ क्या दिया है, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर m 2 हो गया, इक्वल टू हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 0 इंटू दिस विल गिव अस अ वैल्यू 0। सो ये तो लेस नहीं हो सकता है, राइट। सो ये ऑप्शन हमारा रूल आउट हो गया, ये ऑप्शन हमारा रूल आउट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। m इज ग्रेटर देन 2 एंड m इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या है, 2 इधर है और m इज ग्रेटर देन 2 एंड m इज लेस देन 3, तो मतलब ये 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू m का होना चाहिए, राइट। सो हम इस ऑप्शन को अभी हम इसमें डाल के देखते हैं। ये तो पॉजिटिव ही था तो मैं इसको कुछ काम ही नहीं करूंगा, आई विल ओनली वर्क ऑन दीज टू। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल एज्यूम दैट लेट m वैल्यू बी बिटवीन 2 एंड 3 विच इज 2.5। मैं 2.5 ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, राइट। अभी इसको मैं m में यहाँ इसमें प्लग इन कर देता हूँ, इन वैल्यू इस 2.5 को इधर। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम, ये m इज 2.5 माइनस 3 इंटू 2.5 minus 2. 2.5 minus 3 will give me negative 0.5 and this will give me positive 0.5. So this will give me negative 0.25. Negative 0.5 into positive 0.5 is negative 0.25, which is less than 0. So actually my answer is this. This is my answer. और ये देखो, ये ऑप्शन तो पहले रूल आउट हो जाता है क्योंकि m इज लेस देन 2 बोल रहे हैं और m इज ग्रेटर देन 3 भी बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। m लेस देन 2 एंड m ग्रेटर देन 3, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और ये यहाँ भी इक्वल टू साइन दिया हुआ है, m इज लेस देन और इक्वल टू 2। सो अगर m को मैं इक्वल टू डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन, तो हमारा ये ऑप्शन भी गया। So finally our answer is this, m is greater than 2 and m is less than 3. Okay, now let's go to the third question. Third question क्या है? Third question is two dices are rolled. What is the probability of getting a sum greater than 6 every time? Now let us understand the question first. Suppose दो dice है, ये एक डाई और ये एक डाइस है, दोनों डाइस है। इन अ डाइस देयर आर 6 साइड्स, राइट, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 रहेगा और इधर भी 1 2 3 4 5 6, इस डाइस में भी वैसे रहेंगे। अब ये दोनों डाइस टेबल के ऊपर रोल कर दिए गए, नेचुरली कुछ ना कुछ नंबर इसके ऊपर टॉप में दिखेगा, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो नंबर दिखेगा टॉप में, राइट, ये ग्रेटर देन 6 होने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, चांसेस। सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 6 एवरी टाइम? सो व्हेनेवर वी रोल अ डाइस एंड द सम ऑफ दिस वैल्यू, ये इधर जो वैल्यू आएगा और सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इधर जो वैल्यू आएगा और इधर जो वैल्यू आएगा, ये दोनों वैल्यू मिला के इट शुड बी ग्रेटर देन 6, नॉट इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6, दिस शुड बी ग्रेटर देन 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे। आउटकम्स का क्या मतलब है कि जब भी मैं डाइस रोल कर रहा हूं तो कितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस वर्क ऑन द टोटल आउटकम्स। अभी देखो, ये जो है, ये डाइस पे अगर वन सपोज फ्लाई आता है, इसके ऊपर 1 आता है, एक सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं।
इसके ऊपर सपोज 1 आया, तो ये सेकेंड डाइस में क्या क्या चांसेस है, कौन से नंबर्स आने के चांस है? 1 या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 चांसेस है। तो अगर 1 इधर आया, उसके साथ में दूसरे डाइस पे 6 ऑप्शंस हो सकते हैं। 1 के साथ 6 ऑप्शन, 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, ऐसे 6 ऑप्शंस हो गए। अभी यहां सपोज 2 आया, इस बार यहां 2 आया है ना, तो इधर वापस क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 सेम ऑप्शंस, लेकिन इस बार यहाँ 2 आया है। सो 2 के साथ भी हमारे पास 6 ऑप्शंस है, ऐसे 3 के साथ भी 6 होंगे, 4 के साथ 6 होंगे, 5 के साथ 6 होंगे और 6 के साथ 6। सो टोटली देर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। दीज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ओके, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 36 टोटल आउटकम्स है ये। अभी हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि इन 36 आउटकम्स में हाउ मेनी टाइम्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 6। इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ 2 है और इधर सपोज मुझे लेट्स से मुझे 3 आया, तो ये सम कितना हो गया? सम इज 2 + 3 5. Is it greater than 6? It is not greater than 6. So that outcome I don't have to consider. I want those outcomes where the sum is greater than 6. तो यहाँ सपोज 3 और 3 भी होता ना तो भी काउंट नहीं होता, क्योंकि 3 + 3 = 6। मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 6 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हम बाद में आएंगे, बट हाउ मेनी आउटकम्स विल हैव, लेट्स से अच्छा मिनिमम इसका सम क्या हो सकता है? 2 ही हो सकता है ना, दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पे अगर 1 1 आ गया तो इसका मतलब मिनिमम सम हैज टू बी 2, 2 से शुरू होगा, तो सम ऑफ 2 आता है, तो देयर इज 1 पॉसिबिलिटी, 1 1 दोनों में है ना, तो 1 पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद सपोज सम ऑफ 3 आता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इस डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2 एंड 2 and 1, इस पे 2 और इस पे 1 और इस पे 1 और इस पे 2। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 पॉसिबिलिटीज, 1 2 and 2 1। अब आ जाते हैं सम ऑफ 4। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? 1 3 3 1 है ना, 1 3 और 3 1, ये 2 हो गए। और तीसरा ऑप्शन आएगा 2 और 2 भी हो सकता है, दोनों में अगर 2 और 2 आया तो नेचुरली वो 4 हो जाएगा। सो 4 हो गया। सम ऑफ 5, सम ऑफ 5 क्या हो सकता है? 1 4 4 1 फिर 2 3 3 2, आई थिंक दैट्स ऑल है ना, हाँ क्योंकि 5 है, ठीक है। सो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन गेटिंग अ सम 5, राइट। नाउ सम ऑफ 6, सम ऑफ 6 के क्या ऑप्शन है? 1 5 5 1 देन 2 4 4 2 or 3 3, right? So when you have these kind of numbers on the dice, the sum will be equal to 6. अब हमें क्या पता चला कि टोटल आउटकम्स 6 और लेस देन 6 कितने आउटकम्स हैं? लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो सम लेस देन 6 के आउटकम्स है सम लेस देन 6। The outcomes are how many? 15 outcomes. Correct? समझ में आया ना? और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. So therefore sum greater than 6 कितने होंगे? ग्रेटर देन, यहाँ एक और चीज ऐड करेंगे, सम लेस देन 6 और इक्वल टू 6, दोनों मिला के 15 है। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, सम लेस देन 6 और इक्वल टू 6, ये 6 भी तो हमने इसमें लिया हुआ है ना, तो 15 आउटकम्स इंक्लूड्स इवन द सम ऑफ 6 एज वेल, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है। तो सम ग्रेटर देन 6 वाले आउटकम्स कितने होंगे? ये 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 इक्वल्स टू 21 आउटकम्स, एंड दीज आर आवर फेवरेबल आउटकम्स। इनको क्या बोलते हैं?
favorable outcomes. Now we will find out the probability. हम finally find कर लेते हैं. Probability equals to, I am just writing in short form, total outcomes upon, अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ, favorable outcomes upon total outcomes, which is equal to, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 21 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 36. अब इसको मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर लेता हूं तो इट विल बिकम 7/12 and these are co-primes, so no further simplification can be done. So our final answer is 7/12, which means that the probability of when you throw two dice on a table, the probability of getting a sum greater than 6 every time is how much? 7/12 is the probability. ठीक है ना? Now let us go to the last question, that is the fourth question. So what is the fourth question? Consider a country of population P whose area is a square kilometers. If the total number of cities in this country are C and the population density is 100, find the average of each city. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को हम पहले प्लॉट करेंगे. Now what is being given? The total population is equal to of that country is P. So total population is equal to capital P. Area कितना दिया है? Area they have given as a square kilometers. अब ये क्या दिया है नेक्स्ट? इफ टोटल नंबर ऑफ सिटीज इन सी, टोटल नंबर ऑफ सिटीज, ओके, टोटल सिटीज इज इक्वल टू सी, और हमें लास्ट में क्या दिया है? पॉपुलेशन डेंसिटी. Population density is given as 100. Now what is the formula for population density? इसका फॉर्मूला है total population per by total area. So ये 100 इज इक्वल टू P अपॉन A. ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1. 100 इज इक्वल टू P अपॉन A. और हमारा हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस ईच सिटी. हाउ मेनी सिटीज आर देयर? देयर आर C cities. And what is the total population? Total population is P. So now let us write down average को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. एवरेज पॉपुलेशन पर सिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिटीज विच इज सी. टोटल पॉपुलेशन मेरा P है और टोटल सिटीज आर C. अब यहां से मैं क्या करूंगा? P इज इक्वल टू, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसमें से मुझे क्या मिलेगा? इसमें से मुझे मिलेगा, ये A को मैं यहां लेके जाता हूं तो 100 इंटू A इक्वल्स टू P. ये मेरा यहां से मुझे P मिल गया इन टर्म्स ऑफ A. सो नाउ हियर द आंसर विल बी 100A अपॉन C. मैंने क्या किया? ये P का वैल्यू यहाँ प्लग कर दिया. 100 P इज इक्वल टू 100 है तो P की जगह पे 100A डाल दिया एंड डिनोमिनेटर में C एज इट इज रह गया. सो माई एवरेज पॉपुलेशन पर सिटी इज 100 इंटू एरिया अपॉन cities. This is the final answer for this question. So this brings an end to today's short tutorial or short refreshment of topic. I hope you enjoyed, you understood pretty well. And my name is Nitin Chauhan. I am math coach and mentor at iMinds Academy. We give coaching for online maths from standard 2 to standard 9, and we prepare students for competitive exams like Olympiads, IPM, these kind of exams.
So this is all for today. Till I come back with my next video. Have a great day. Have a very good weekend. Bye bye.